हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पीएस वर्ल्ड ऑफिशियल 2M। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और जैसे कि आप लोग जानते हैं, मैं 2 से 3 दिन में वीडियो आज बना रही हूँ। तो ये बनाने का पर्पज़ सिर्फ यही है कि आप लोगों को जानकारी दे सकूँ। बनाना है कि एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते रहें, जैसे कि यूपी टेट, टीजीटी, पीजीटी एग्ज़ाम, यूपी नई शिक्षक भर्ती 2024 और 49,500 पदों पर यूपी में नई भर्ती का विज्ञापन। तो सारी चीज़ें मैं डिटेल से बताऊंगी और साथ ही साथ आपको दिखाऊंगी कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी अब जो कि जैसे नया शिक्षा सेवा चयन आयोग बना है, तो उन्होंने भी आदेश दिया है कि अब जल्द से जल्द जो कार्य पिछड़े पड़े हैं, जैसे टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम पेंडिंग में है या अभी एग्ज़ाम नहीं हुआ और नई भर्ती भी अभी आनी है, जैसे कि 25,000 पद जोड़ने की बात की जा रही थी, लेकिन वो 25,000 पद जोड़े नहीं जाएंगे, वो 25,000 अलग से आएंगे। तो फ्रेंड्स, बस यही कहूँगी, तैयारी करते रहिए। और चलिए तो देख लेते हैं, सभी विभागों में खाली पदों का शीघ्र भेजें भर्ती प्रस्ताव। सीएम ने भर्ती बोर्डों आयोगों के अध्यक्ष को दिए निर्देश। ही ये भी कहा कि पुलिस भर्ती परीक्षा बनी मॉडल और इसकी प्रक्रिया को अन्य भर्ती बोर्ड भी अपनाए, यानी कि इसमें धांधली नहीं हुई, पेपर कराया गया एकदम पारदर्शिता से कराया गया। तो यही है कि अब भी ऐसे ही जो शिक्षा विभाग है, कि शिक्षा विभाग में जो यदि भर्ती आती है, वैकेंसी तो आनी है, जब भी आएगी तब ये है कि अब वैकेंसी जैसी ही आएंगी तो एग्ज़ाम होगा तो एकदम पारदर्शिता तरीके से होना चाहिए और धांधली नहीं होनी चाहिए, पेपर लीक नहीं होना चाहिए। और काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, जैसे आप लोग जानते हैं, कहीं पेपर लीक हो जाता है, कहीं धांधली हो जाती है, कहीं किसी को पहले से पेपर मिल जाता है, क्वेश्चन वायरल हो जाते हैं कि ये क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इस तरीके का नहीं होगा। और साथ ही साथ नकल की प्रक्रिया भी काफ़ी लोगों का ये रहता है कि देखने को नकल कराई गई, ये कराया गया, वो कराया गया। तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से अब एग्ज़ाम कराए जाएंगे। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश है कि ये अब भर्ती आएगी और जल्द ही सारी प्रक्रिया जो है तो पूर्ण होने जा रही है। वो यही बोलते हैं, मैम आप वीडियो बना देते हो। और कोई तो एक लोग ने तो मेरे वीडियो में कमेंट करके बोला, आप मैम पागल हैं क्या? तो भैया, हम पागल नहीं हैं। आप ये सोच के चलिए कि यदि आप तैयारी कर भी रहे हैं तो एक दिन में तैयारी थोड़ा कर लेंगे, टाइम लगेगा। और टाइम लगेगा, यदि कोई बता रहा है आपको कि इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो आप मत देखिए यदि आपके काम की चीज़ नहीं है। तो इसमें कमेंट में गलत सलत लिखने की क्या ज़रूरत है? और आपसे कोई ज़बरदस्ती थोड़े आपको वीडियो दिखा रहा है। और ऐसी वीडियो को मत देखिए यदि आपको लगता है कि ये सब गलत है, अफवाह है। और आप लोग सब जानते हैं, जो तैयारी करते हैं उनको ये रहता है कि हम किसी न किसी मैं भी यही तैयारी करती हूँ, तो मैं भी यही सोचती हूँ कि मुझे इन्फॉर्मेशन मिले। भले एक कोई झूठा वीडियो बना दे तो उसको देख के लगता है कि तैयारी करनी चाहिए, बल्कि अब तो ऐसा होगा नहीं। आप लोग सब जान रहे हैं, चुनाव के वजह से 2027 में चुनाव है, तो कुछ ना कुछ देखने को तो मिलेगा ही। और अब प्रक्रिया जल्द से जल्द स्टार्ट हो जाएगी। और असिस्टेंट प्रोफेसर के 10,117 पदों पर चयन के लिए 30 अगस्त 2022 तक आवेदन लिए गए थे। इसके लिए आवेदन करने वाले 1 लाख अभ्यर्थियों की परीक्षा करानी है। और 4512 एडेड स्कूलों में टीजीटी के और 3539 और पीजीटी के हाँ टीजीटी के और 600 पीजीटी के 624 कुल 4163 पदों पर भर्ती के लिए 16 जुलाई 2022 तक आवेदन मांगे गए थे। इसकी परीक्षा भी कराना बड़ी चुनौती होगी। तो यानी कि आप पुराना एग्ज़ाम कराएंगे, फिर इसके बाद ऐसे ही पुराना एग्ज़ाम होगा तो फिर भर्ती नहीं देखने को मिलेगी। तो आई होप आपको समझ आया होगा। और यदि कोई चीज़ गलत लगती है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। आप लोगों को लगता है अफवाह है, ये है, वो है, तो ये गलत आप लोग कमेंट में आके बोलते हैं। सृजित किया गया परीक्षा केंद्रों पर भी अब ध्यान दिया जाएगा। और साथ ही साथ तो बस यही था कि जो भी अभी पेपर पेंडिंग में पड़े हुए हैं तो वो होंगे और नई भर्ती आने की संभावना है। बहुत सारे लोग थे, आप पागल हो क्या जी कि आप कुछ भी बता देती हो मैम, तो ऐसा नहीं है। और जो भी इन्फॉर्मेशन देता है, कहीं ना कहीं आप अपनी पढ़ाई यदि करते भी हैं तो एक दिन में तो पढ़ाई करके ख़त्म नहीं कर सकते हैं, उसे भी लंबा टाइम लगेगा। और टीजीटी पीजीटी जैसा एग्ज़ाम या कह सकते हैं एक गवर्नमेंट जॉब, उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है, इन्वेस्ट करने पड़ता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, किसी बिजनेस में आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है, उसी तरीके से कैपिटल के साथ साथ इसमें आपको एनर्जी इन्वेस्ट करनी पड़ती है, समय इन्वेस्ट करना पड़ता है। और
और जैसे आप लोग जानते हैं पेशेंस तो इतना है कि अब क्या ही बताया जाए, कि बहुत सारी चीज़ें रहती हैं और भर्ती आ जाती है तो वो 4 से 6 साल तक भर्ती दोबारा आती ही नहीं है। तो उन्हें एक लंबा टाइम इंतज़ार करते करते हो गया है, बहुत से तो ओवर एज भी हो गए हैं। तो चलिए वो तो बात की बात है, अब हमें करनी है सिर्फ और सिर्फ काम की बात, ये कह सकते हैं हमें जानकारी की बात करनी है। और तो बस यही है कि आप लोग तैयार रहें और साथ ही साथ इंतज़ार और होपफुल रहें। ये मत करिए कि आप अपनी होप खो दें, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जैसे ही आप एग्ज़ाम, यदि आप कोई एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं, टीजीटी पीजीटी भी हो, तो क्लियर करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको देना होगा टाइम। टाइम आप लगातार दीजिए और कम से कम 5 से 6 घंटे पढ़ाई कीजिए, ताकि ये भर्ती आपसे हाथ से निकले ना। हालाँकि पद कम है लेकिन आपको तो एक ही पद चाहिए ना, तो बस यही है। और आज की वीडियो मुझे यही शेयर करना था, और 49,500 खाली पदों पर जल्द शुरू होगी भर्ती। तो ये भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है, लेकिन ये है कि अब किस विभाग में, यानी कि शिक्षा विभाग में ही है, लेकिन ये जैसे आप लोग जानते हैं प्राइमरी है, जूनियर है और टीजीटी पीजीटी है, तो किस में आएंगी ये अभी क्लियर नहीं किया है। और उन्होंने ये भी अभी ऐलान किया था प्रयागराज में कि 60,000 वैकेंसी आएंगी, देखते हैं क्या होता है। लेकिन आप लोग जानते हैं चुनाव, जिस तरह वो चुनाव आने का समय आ जाता है या तो कुछ ना कुछ हमें भी अच्छी सुनहरी न्यूज़ सुनने को मिलती है। तो बस यही है, वेट करें, इंतज़ार करें। जैसे वो उनका अब वो अपने लाभ को देख रहे हैं, अपने प्रॉफिट को देख रहे हैं, तो आपको भी हमें भी अपने प्रॉफिट को देखना होगा। और समय का, अब हमारे पास समय का इंतज़ार करने के अलावा और कुछ नहीं, और तैयारी करने के अलावा हमारे हाथ में कुछ नहीं है। तो बस यही कहूँगी, तैयारी करते रहिए, मौका आएगा, समय बदलता है, आपका भी समय बदलेगा, सबका समय बदलेगा यदि आप कोशिश करेंगे तो चलिए, आई होप आपकी वीडियो अच्छा लगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए थोड़ा सा एलटी ग्रेड से संबंधित शिक्षक भर्ती थी उस पर भी बात कर लें। यही है आपके काम की, बस बात यही है कि जो उत्तर प्रदेश में जो भी शिक्षक भर्ती से संबंधित रिक्त डाटा है तो वो भेजा जा रहा है आयोग को, और साथ ही साथ एग्ज़ाम पेंडिंग है उस पर भी फोकस किया जा रहा है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। ओके बाय, टेक केयर। यही कहूँगी अंत में कि